औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़रीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही अना मदीनतुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा फ़मन अरादल हिकमता फ़लयअतिहा मिन बाबिहा सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसा व अला इब्नहिमा अस्सय्यदिल हसन वल हुसैन व अला औलादिल हुसैन सय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून वक़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन अल इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम अना इब्न मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन के लिए, गुज़ार के तमाम मरहूमीन के लिए, तमाम शोहदा इस्लाम के लिए, शोहदा आज़ादारी के लिए, उन शोहदा के लिए जिन्हें अपनी जानों का नजराना पेश किया मकामात मुक़द्दसा के दिफा के लिए, और इमाम ख़ुमैनी और शहीद आरिफ़ुल हुसैनी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आईसी की इंतज़ामिया का, उन मोमिनीन का जो यहाँ पे इक़दामात अंजाम दे रहे हैं। रज़ियल आलमीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद फ़ाज़िल अब्बास खुदा इंशाअल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए इंशाअल्लाह। और इस मरकज़ को जो मरकज़ इल्म व हिदायत है, खुदा इंशाअल्लाह और तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। और हक़ का जो पैगाम, जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, उस पैगाम को हम सब को पहुँचाने, सुनने और उस पर कारबंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान के जो मुखातिबीन हैं, जिनसे कुरान ने ख़िताब किया है, इस ख़िताब में अल्लाह ने मुखातिबीन पर एक ज़िम्मेदारी मुकर्रर की है। वो ये है कि हक़ और बातिल की पहचान को वाज़े रखें। कभी भी बातिल को हक़ के मकाम पर ना बिठाएं, कभी भी बातिल को हक़ का लिबास पहनकर लोगों के सामने पेश ना करें। हक़ और बातिल में इम्तियाज़ को कायम रखें। इसलिए कि हमारी जितनी भी इबादात हैं, हमारी जितनी भी काविशें हैं, हमारी जितनी भी मेहनतें हैं,
उनकी कबूलियत का दारोमदार हक को कबूल करने पर है। अगर हक से हम बेबहरा हैं, हक से बेखबर हैं, या हक और बातिल के दरमियान पहचान करने की सलाहियत नहीं है, तो ये बेबसीरत होना, ये बेमार्फत होना बाकी तमाम आमाल को बेफायदा कर देता है। और चूंकि बातिल को भी खबर है, बातिल भी इस बात से आगाह है कि उस वक्त तक मैं अपना जलवा दिखा सकता हूं, अपने वजूद का इजहार कर सकता हूं, जब मैं हक के लिबास में आऊं। अगर बातिल महज होगा तो कोई उसको कबूल नहीं करेगा। तो बातिल अपने ज़हूर के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए हमेशा हक का लिबास पहनता है। जो एब्सोल्यूट हक है, जो हक के मुतलक है, वो खुदा की ज़ात है। तौहीद खुदा की ज़ात हक के मुतलक है। बातिल ने पहले ये कोशिश की कि लोग खुदा को ना माने, कि खुदा को माने ही नहीं, खुदा के वजूद के ही मुनकर हो जाए। कामयाब ना हुआ, इसलिए कि खुदा के वजूद का इकरार इंसान की फितरत और अक्ल सलीम के अंदर दाखिल है। कोई वही भी ना हो, कोई आयत भी ना हो, खुद फितरत काफ़ी है खुदा के वजूद के इकरार के लिए। कि तौहीद का इस्बात, तौहीद का इकरार, तौहीद को मानना इंसान की फितरत में शामिल है। लिहाजा बातिल को भी खबर हो गई, पता हो गया कि खुदा को तो मानना ही मानना है। तो क्या किया? झूठे खुदाओं को खुदा का लिबास पहना दिया, खुदा के मुकाबले में खुदा बना दिए। बनाया ना खुदा का खुदा। चूंकि इंसान ने खुदा को तो मानना ही मानना है, इस बात से रोक नहीं सकते, तो तरीका यह है कि खुदा के मुकाबले में झूठे खुदाओं को खुदाई लिबास पहनाकर, बातिल को हक का लिबास पहनाकर लोगों को गुमराह किया जाए। अब तौहीद के बाद जो सबसे बड़ा मरहला है वो नबूवत का है। बातिल ने पूरी कोशिश की, पूरी साई की, पूरी एफर्ट की कि लोग अंबिया के वजूद के मुनकर हो जाएं। कि नबी की ज़रूरत ही नहीं है, पैगंबर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोगों को हिदायत के लिए किसी हादी की ज़रूरत है, रहनुमा की ज़रूरत है, अंबिया को लोग मान रहे हैं, नबियों को लोग मान रहे हैं, रसूलों को लोग मान रहे हैं, तो क्या किया? अंबिया के मुकाबले में झूठे नबी बना दिए, जिन्हें मुतनब्बी कहा जाता है। झूठा नबी है, बातिल है, लेकिन उसको हक का लिबास पहना दिया। बस तौहीद के बाप में भी बातिल को हक का लिबास पहनाया, झूठे खुदा हमारे सामने रख दिए, इंसानों के सामने रख दिए। और नबूवत के बाप में भी, नबूवत के ज़ैल में भी झूठे नबी हमारे सामने पेश कर दिए। नबूवत के बाद इमामत का दर्जा है ना, इमाम का दर्जा। बातिल ने कोशिश की कि लोग इमाम को ना माने, सिलसिला इमामत को ना माने। लेकिन जब देखा कि इंसान, हर साहिब ज़ी शऊर और अक्लमंद इंसान इमामत को तस्लीम कर रहा है, वही काम जो तौहीद के ज़ैल में किया, वही काम जो नबूवत के ज़ैल में किया, वही काम इमामत के ज़ैल में कर दिया कि झूठे इमाम मुआशरे में पेश कर दिए। बाप के सामने मौजूद है, खिलाफत को इंसान ने माना है, झूठे खलीफा लोगों के सामने पेश कर दिए। बस तौहीद के बाप में बातिल ने लिबास हक पहन लिया। नबूवत के बाबे में ये किया, इमाम के बाबे में ये किया, विलायत के बाबे में ये किया।
अब ज़माने गैबत आ गया है, ठीक है ना। नबी चले गए, आखिरी नबी आ गए, 11 इमाम चले गए, खुदा की आखिरी हुज्जत, खुदा का आखिरी इमाम पर्दे गैब में चला गया है। अब हक ने कहा कि पर्दे गैब में जो इमाम है, उस इमाम ने एक सिलसिला छोड़ा है नियाबत का, मर्जियत का। तो पहले कोशिश ये की कि लोगों को समझाया जाए बातिल के जरिए से कि आपको मर्जे की जरूरत ही नहीं है। पूरी तबलीग, पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी एफर्ट इस बात पर लगाई गई कि नहीं, मर्जे की जरूरत ही नहीं है, ज़माने गैब में नायब की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब देखा कि नहीं, लोग तो मर्जे को मान रहे हैं, लोग तो नायब को मान रहे हैं, तो वही हीला जो तौहीद के बाब में किया था, जो रिसालत के बाब में किया था, जो इमामत के बाब में किया था, जो विलायत के बाब में किया था, वही नायब इमाम के बाब में किया। कब मर्जे तो हैं बहने, तो कुछ वो मर्जे जो बातिल हैं उन्हें हक का लिबास पहना दिया जाए। जब इमामत महफूज नहीं है झूठे इमामों से, बातिल इमामों से, बस पहनने से, जब पूरे का पूरा दीन के सेटअप का कोई भी जुज ऐसा नहीं है जिसमें बातिल ने ये रेशा दवानी ना की हो, ये साजिश ना की हो कि वहां पर हक का लिबास पहनकर बैठ जाए। जो तशय्यो का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आज़ादारी है, पहले पूरी कोशिश की कि आज़ादारी ना करें, इस मजलूम का गम ना मनाएं। लेकिन देखा नहीं, ये कौम तो नहीं रुक सकती। इस कौम ने तो उस शहीद का गम मनाना है। क्या किया? वही काम जो बाकी सब फंडामेंटल असूलों के साथ करता आया। अब जो अहले हक हैं, जिन पर कुरान ये जिम्मेदारी मुकर्रर कर रहा है कि हक को पहचानो, अगर बातिल लिबासी हक पहनकर तुम्हारे सामने आए तो इतनी बसीरत तुम्हारे पास मौजूद हो कि हक को बातिल से जुदा कर सको। अब सिर्फ ये देखो कि परचम किसने उठाया हुआ है, अलम किसने उठाया हुआ है, ये देखो कि अलमदार के साथ वो वफादार है या अलमदार का गद्दार है। सिर्फ अलम को देखकर, अलम उसके हाथ में है, उसको भी देखो जिसका अलम उठाया हुआ है उसके साथ कितनी वफादारी है। और इस हक के पैगाम को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के बातिल के सामने जो लिबास से हक पहन रहा था, अपने आप को खुदा का नुमाइंदा करार दे रहा था, अपने आप को नबी का नुमाइंदा करार दे रहा था, अपने आप को खलीफतुल्लाह करार दे रहा था, उसके सामने उसके चेहरे से नकाब हटाई। और वो खुतबा जब मौलाना जिसके बारे में चंद हमने गुफ्तगू की थी 2 मजालिस में, यजीद को मुखातब किया, यजीद के दरबारियों को मुखातब किया और क्या फरमाया कि अल्लाह ने हमें 6 अतिये अता किए हैं, 6 तोहफे अता किए हैं और 7 फजीलतें अता की हैं। उन तोहफे में इल्म है, हिल्म है, शुजात है। फरमाया वल मुहब्बतो फी कुलूबिल मुमिनीन, हर वो शख्स के जिसके दिल में ईमान है, जो मोमिन है, मोमिन के दिल हमारी मोहब्बत के बगैर हो ही नहीं सकता। ये मोहब्बत किसने डाली है? इमाम जी को बात कर रहे हैं, ये मोहब्बत अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में डाली है हमारी। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। कौन सा ऐसा काम है जिस दुनिया ने अंजाम नहीं दिया कि लोगों के दिलों से मोहब्बत अहले बैत निकल जाए?
अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत निकल जाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत निकल जाए, अहले बैत की मोहब्बत निकल जाए। दुनिया ने जितनी कोशिश की दिल से मोहब्बत निकालने के लिए, मोमिनीन के दिलों में उतना ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत में इजाफा होता चला गया। कैसी मोहब्बत है कि जो भी सैयद शुहदा के दरवाजे पर आता है दीवाना हो जाता है, आशिक हो जाता है। एक ईसाई स्कॉलर हैं, 7 किताबें उनने लिखी हैं अहले बैत के बारे में। जैसे एक किताब इमाम हुसैन के बारे में, एक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह के बारे में। ईसाई हैं, सीरे के रहने वाले। 7 मरतबा नजफ से करबला प्यादा गए, पैदल गए। क्या लिखते हैं? कहते हैं कि अगर हुसैन हम ईसाइयों के पास होते, हमारे पास हुसैन होते ईसाइयों के पास, तो हम अपने हर कलीसा में हुसैन के नाम का परचम लगाते हैं, हर कलीसा में हुसैन के नाम, और लोगों को ईसाईयत की तरफ बुलाने के लिए हुसैन का नाम ही काफी था, हमें किसी और काम की जरूरत नहीं थी। ये मोहब्बत कहां से आई? हालांकि इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत को दिलों से निकालने के लिए दुश्मन ने जितनी सरमाया गुजारी की है, जितनी ज़हमत की है, कितनी की। सैयद शुहदा का जब कब्र मुबारक बनी है, निशान था और कुछ चीज़ नहीं थी कब्र पर। जब कबीला बनी असद ने आकर इमाम सज्जाद की हेल्प की है और मेरे मौला ने अपने बाबा की कब्र बनाई है, तो कब्र पर एक सिदर या बेरी का दरख्त लगा दिया, छोटा सा पौधा। वो पौधा जो बेरी का है, सिदर का है, जैसे अरबी में सिदर कहते हैं, हमारे यहाँ बेरी कहते हैं। वो अलामत थी कब्र हुसैन की। जो भी, चूंकि करबला तो सहरा था उस वक्त, आबादी तो थी नहीं बड़ी, तो जो भी ज़ैर आता था कब्र हुसैन पर मौजूद उस दरख्त को देख के ज़ियारत के लिए आता था कि यहाँ पे कब्र सैयद शुहदा है। कई सालों तक सिर्फ वो दरख्त जो सिदर का दरख्त है, और ये बाबू सिदरा जो लिखा हुआ है, ये बाबू सिदरा उसी दरख्त की मुनासबत के नाम से है। सैयद शुहदा के जो दरवाजे हैं 12, उनमें से एक का नाम बाबू सिदरा है। उसी दरख्त ने, जो दरख्त निस्बत रखता है अहले बैत की तरफ, उस दरख्त ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। वो दरख्त दुश्मनों के दिलों में खटकना शुरू हो गया। रिवायत में कि अहले बैत से मुतल्लक 3 दरख्त हैं जो काटे गए हैं, बर्दाश्त नहीं किए गए। एक दरख्त जब बीबी फातिमा ज़हरा अपने बाबा का सोग मनाने के लिए मदीने से बाहर आती थी, तो एक दरख्त के साए में बैठती थी, गिरिया करती थी। जब जालिमों को खबर हुई कि बिनते रसूल के सर पर साया है, उस दरख्त को काट दिया। एक वो दरख्त जिस दरख्त पर सैयद शुहदा के सर को लटकाया गया था कूफा में, और फिर शाम में। खुद ये रिवायत मौजूद है कि सैयद शुहदा के सर को जब दरख्त पर लटकाया गया, और वहाँ पे मुहाफिज जो मुकर्रर के इस जगह की हिफाजत करे कि सर को ना लेके जाए। एक मुहाफिज यजीद के पास आया है और कहते ये कैसा सर है? मैं मसाइब नहीं पढ़ा, लेकिन दरख्त का था थोड़ा सा जो, ये कैसा सर है कि मैंने रात को देखा कि आदम भेष से आए हैं, दरख्त के सामने खड़े हुए हैं और कहते अस्सलामु अलैका या हुसैन शहीद। और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर मैंने देखा कि नूह भेष से आए हैं और आकर हुसैन को सलाम किया है, ज़ियारत की है और नमाज पढ़ी है। फिर मैंने मूसा को देखा, फिर मैंने ईसा को देखा, फिर मैंने रसूलुल्लाह को देखा। इस बदे कत्ल करा था कि ये बात आगे तक, और कहे देखो काट दो, ये दरख्त जब तक रहेगा
लोगों के दिल में हुसैन की मोहब्बत रहेगी, निशानी ख़त्म कर दो। तीसरा दरख्त जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा की कब्र पर लगाया था, जब हारून और रशीद खलीफा बना है और अब्बासियों की खबासत बनी उमैया से कम नहीं है, तो कहा लोग जब कब्र हुसैन के लिए जाते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये हुसैन की कब्र है? तो कहा कि करबला में एक सिदर का दरख्त है, एक बेरी का दरख्त है जो अलामत है कब्र हुसैन की। कहा जाओ सबसे पहले उस दरख्त को काट दो। एक इराकी कहता है कि मैंने हदीस मेरे पास नकल हुई थी अल्लाह के नबी की कि अल्लाह के नबी ने कहा था लानतुल्लाह अला कात सिदर, खुदा की लानत उस पर जो बेरी के दरख्त को काटेगा। तो कहते मुझे आज तक इस हदीस की समझ नहीं आई थी कि बेरी के दरख्त में कौन सी बात है, हम तो काटते हैं बेरी के दरख्त को। ये अल्लाह के नबी की ये हदीस का मतलब क्या है? खुदा की लानत होगी उस शख्स पर जो शख्स बेरी के दरख्त को काटेगा। जब हारून और रशीद ने उस बेरी के दरख्त को कटवाया है तब मुझे अल्लाह के नबी की उस हदीस का माना समझ में आया। शाम का दरख्त कटवा दिया गया, करबला का दरख्त कटवा दिया गया। क्या हुसैन की मोहब्बत दिलों से निकल गई? वल मोहब्बतो फी कुलूबिल मोमिनीन। कल लोगों के दिल में अब भी मोहब्बत है, मोहब्बत की निशानियों को मिटा दो। का करबला पर हमला करो। और कैसा हमला? अभी तो 2 हमले जो हमारी जिंदगी में हुए हैं। थोड़ा सा एक पहले जो आले सऊद ने किया हमला, आले सऊद ने हमला जब किया तो कुछ जो हिस्ट्री ने लिखा है कि एक दिन में 5000 बंदा करबला में शहीद हुआ है, 5000 आदमी। और इन तकफीरों के हाथ में तलवारें थी और ये ऐलान कर रहे थे कि कतल अल मुशरिकीन व कतल अल काफिरीन, इक़्तुल मुशरिकीन व इक़्तुल काफिरीन, इन मुशरिकों काफिरों का कत्ल करो। और सैयद शुहदा की कब्र को तबाह कर दिया। और दूसरा हमला जो हम सब मोमिन को याद है, जो इंतिफादा में हमला हुआ, इंतिफादा शाबानिया में, सद्दाम के दौर में। तो सद्दाम ने अपने दामाद को बुलाया, कमाल जिसका नाम है, कहा जाओ जाकर कब्र हुसैन पर हमला करो। और ऐसा हमला करने कब्र को मिस्मार कर देना है ताकि लोगों के दिल से हुसैन की मोहब्बत निकल जाए। मोमिनीन ने जब इंतिफादा शुरू किया तो लोग सैयद शुहदा के मज़ार के पास आए हैं। जो मोमिनीन अभी भी तशरीफ़ लेकर गए, आपको पता है हज़रत इब्राहीम मुजाब का मज़ार है, कब्र है, वहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान हैं। और ज़री पर भी थे, चूँकि अब तो ज़री तब्दील हो गई है, जो असल जिस पे निशान थे अभी उन्हें मोज़े में या उधर म्यूज़ियम में रखी हुई है। आके टैंक खड़ा किया है बैनुल हरमैन और टैंक का सीधा निशाना लगाया है किस पर? गुंबद सैयद शुहदा पर उड़ा दिया। और उन्हीं बूटों के साथ कहे अंदर हमला कर दो। कितने हज़ार मोमिनीन हैं जिनका खून ज़री के इर्द गिर्द सब खून था। क्या इतने बड़े हमले के बाद हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकल गई? कहाँ है सद्दाम? कहाँ है सद्दाम के सरपरस्त? करबला में जाकर देखिए लोग दीवाना वार आ रहे हैं हुसैन की तरफ, जगह नहीं मिलती। हुसैन का नाम, हुसैन का इश्क, हुसैन की याद, हुसैन की मोहब्बत उसी तरीके से मौजूद है। सद्दाम कहाँ पे है? मुतवक्किल को मालूम हुआ, चूँकि मुतवक्किल ने भी हमला करवाया था, ख़त्म करवा दिया था। और कहा कि इसको मिटवाने के बावजूद लोग ज़ियारत से रुक नहीं रहे। अच्छा एक काम करो, जो भी लोग हैं उन पर टैक्स लगा दो, ज़ियारत हुसैन टैक्स।
लोग आ रहे हैं, इनके हरकारे करबला के चारों तरफ खड़े हैं, लोग पैसे पे करते हैं और आ रहे हैं। खलीफा को रिपोर्ट किया गया भी पैसे से तो लोग दे रहे हैं, जो भी गरीब है अमीर है जितना हमने लगाया वो लगा दे रहे हैं। और क्या करें? कहा कि ऐलान कर दो कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरत हमें आपके खून की है। अब जो भी सैयद शुहदा की ज़ियारत करना चाहता है, जो ज़ाहिर हुसैन है, उसको अपने एक हाथ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुन्नी मौरखीन ने यह रिवायत लिखी है, सुन्नी मौरखीन ने। 1 साल गुजरा है, उसी तरीके से रश पड़ रहा है, उसी तरीके से। का अगले साल भी इसी शर्त को बरकरार रखो। कहते उसी तरीके से करबला का मुहासरा है, गवर्नमेंट के हरकारे खड़े हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं। एक मोमिना आती है और अपना उल्टा हाथ आगे करती है। वो कहते नहीं, उल्टा नहीं, सीधा हाथ आगे करें, क्योंकि ज़्यादा काम आप सीधे हाथ से करते हैं। कहती है मैं पिछले साल ज़ियारत हुसैन के लिए आई थी और मैंने अपना सीधा हाथ हुसैन के रास्ते में कुर्बान कर दिया था। ये कैसा इश्क है? ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा जुनून है? मुझे इमाम यजीद के दरबार में कहते वल मोहब्बत फ़ी कुलूबिल मोमिनीन, ये उसकी अलामत है कि अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली और कोई मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। यह अहले बैत की मोहब्बत थी अजीजों, कि हर जालिम ने, हर तागूत ने अपने ज़माने के कोशिश की कि लोग किसी तरीके से अहले बैत की मोहब्बत से बाज आ जाए। उस वक्त से लेकर आज तक 2 हथियार हैं जो दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है मोहब्बत अहले बैत को ख़त्म करने के लिए। बातिल के चेहरे बदल गए, अफराद बदल गए, लेकिन उनका हरबा वही रहा, 2 हरबे, पुराने 2 हरबे। और वो हरबे में नजर आते हैं। जनाब हुजर इब्न अदी को पकड़ा है जब मुआविया आया ना मिंबर पे, इक़्तिदार में आया है, तो कहा जो जो भी अली का मानने वाला है, जो जो भी अली की बात करता है, सबको पकड़ मेरे पास लाओ। कहा भाई मैसे में उसको तो मार दिया, और उससे बड़ा जो अली की विलायत का ऐलान गली कुचे में करता है कि वो हुजर इब्न अदी है, ये हुजर इब्न अदी है। कब पकड़ के लाइए, गिरफ्तार कर लिया, रिपोर्ट दी, पकड़ लिए, आपके पास लेके आ रहे हैं। कहा नहीं, मेरे पास नहीं लेके आओ, मेरे पास नहीं लेके आओ। इसलिए कि जब अली के मानने वालों को मेरे सामने लाया गया, अगरचे वो कैद में भी क्यों ना हो, उस वक्त तक उन्होंने मेरे महल को नहीं छोड़ा जब तक मुझे लोगों के सामने ज़लील ख्वार नहीं कर लिया, है ना। कि उदय इब्न हातिम के 4 बेटे थे, चारों बेटे उसने इमाम हुसैन के राह में कुर्बान कर दिए, जंग सिफ़ीन में अमीर मुअमिनीन पर कुर्बान कर दिए। जब मुआविया से मिलने आया ना, तो मुआविया ने मजाक उड़ाना चाहे, बाप तो है ना। कहते कैसे बाप हो, कितने बेटे तुम्हारे, 4 बेटे कहाँ पे? कहा 4 बेटे मैंने अली के रास्ते में कुर्बान कर दिए। कहा फिर अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ तो ना किया ना, अली के अपने बेटे हसन हुसैन जिंदा है और तुम्हारे बेटे अली ने कुर्बान करवा दी, तो ये इंसाफ तो तुम्हारे साथ ना हुआ। तुम्हारा इमाम है, उसकी कुर्बानी तुमसे बड़ी होनी चाहिए थी, ताकि वो जो बाप के जज्बात है उसको उभारा जाए। तो वो कहते हैं अदी कि मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए कि अली शहीद हो गया और मैं भी जिंदा हूं। मुआविया के चेहरे का रंग उड़ गया है, 4 बेटे इसके शहीद है और मुझे जलील कर रहा है, तो उसको मालूम है। तो कहा हुजर इब्न अदी को वहीं पे रखो, मेरे पास ना लेके आओ, लेकिन कोई तोड़ निकालो, इसका इलाज निकालो। क्या इलाज करें जी? सबसे पहला इलाज जो हर हक को मानने वाले का होता है अजीजों,
अरब को माने। उस वक्त से लेकर आज तक इस्तेमाल नौ और शायद आखिर तक ये जारी रहेगा, जिसका नाम है तमा, जिसका नाम है लालच। तो जैसे ये कहो कि उसे जिस जगह की भी गवर्नरशिप चाहिए, मैं साफ कागज भेजता हूँ, बसरा की, कूफा की, जिस जगह की गवर्नरशिप चाहते हैं लिख ले अपने नाम। हम सब इस इम्तिहान से गुजरते हैं अजीज। हक के दिफा की बात हो, वली खुदा की दिफा की बात हो, वली खुदा के नायब की दिफा की बात हो, इमाम ज़माना के नायब की दिफा की बात हो, हमारे सामने भी हज़ारों इस तरह की चीज़ें आती हैं हर मोमिन के सामने। लालच, तमा, ये भी हो जाएगा, ये भी दे दिया जाएगा। क्या कहा? तुम्हारी किसी सल्तनत की ज़रूरत नहीं है। फिर कहा देखिए हम तुमसे ये तकाजा नहीं कर रहे कि तुम अली को बुरा भला कहो जैसे हम कहते हैं, सिर्फ अपनी ज़बान को खामोश रखो, दैट्स इट। दिल में रखो अली की मोहब्बत, लेकिन ज़बान से खामोश रहो। कहा नहीं। अब दुश्मन ने दूसरा हथियार निकाला है जो आज तक चलता रहा है, खौफ, फियर, डर, जो सबसे बड़ा हथियार है और ये कारगर भी रहा है। दुश्मन को पता है कि ये हथियार बड़ा कारगर है। जब दुश्मन को मालूम है कि खौफ का हथियार उसके पास में है, तो मोमिन को भी पता होना चाहिए कि खौफ के हथियार का मुकाबला कैसे करना है। तो कहा इसको डराओ। किस चीज का? कि देखो अगर तुम इस काम से बाज नहीं आते तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। कत्ल से बड़ा कोई खौफ हो सकता है? जान का खौफ सबसे बड़ा खौफ होता है। बाकी तमाम जितने भी खौफ इंसान मैनेज कर लेता है, लेकिन जब जान पे आ जाए, जान ही जा रही है भाई, तो क्या कबूल है? तो कहा अच्छा चूंकि तुम मरने जा रहे हो तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। मरने वाले की ख्वाहिशात होती हैं। कहा दो ख्वाहिशें हैं मेरी। पहली ये है कि मुझे नमाज 2 रकात पढ़ने दो। 2 रकात नमाज में पढ़ने दो। तारीख में है कि अगर कूफा में वो आदमी जिसकी नमाज सबसे लंबी होती थी, क़याम है तो लंबा क़याम है, रुकू है तो लंबा रुकू है, सजदा है तो तवील सजदा है, मारूफ था पूरे कूफे में। किससे पूछा जाए कि सबसे लंबी तवील नमाज किसकी होती है, सब कहते थे बेसाख्ता हुज्र इब्न अदी। कहा ठीक है नमाज पढ़ लो। सोचते कि ये चूंकि इसकी तो आदत ही वही है, तरीका ही वही है। इतनी जल्दी नमाज पढ़े कि ये मुआविया के सिपाही हैरान रह गए कि हमने तो सुना है और देखा है कि आप सबसे तवील नमाज पढ़ते हैं। कहा मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन आज मैंने नमाज को इसलिए मुख्तर किया है कहीं दुश्मन अली के दिल में ये बात ना आ जाए कि अली का मानने वाला मौत के खौफ से नमाज को तवील कर रहा है। तवील नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन इतनी बात भी कि कहीं उसके जहन में ना आ जाए कि अली के मानने वाले के दिल में मेरा खौफ है। कबूल नहीं है। और दूसरी ख्वाहिश क्या है? और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे को मेरे सामने कत्ल किया जाए। कितनी बड़ी अजीब ख्वाहिश है। इंसान की पूरी एफर्ट, इंसान की पूरी कमाई, इंसान की पूरी मेहनत उसकी औलाद होती है। बाप खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, खुद ज़हमत बर्दाश्त कर लेता है, औलाद की ज़हमत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद इंसान के सर में दर्द भी हो तो बर्दाश्त कर लेता है, ज़ख्म भी, लेकिन अपनी औलाद के नहीं। तुम कैसे बाप हो? कोई तुम्हारे दिल में शफ़क़त पिदरी नहीं है? तो कहा ये शफ़क़त पिदरी का तकाज़ा ये है कि मेरे बेटे को मेरे सामने कत्ल किया जाए। ये मोहब्बत की अलामत है, ये मेरी शफ़क़त की अलामत है। कहा ये कैसे शफ़क़त? कैसे कि मेरे बेटा मेरे सामने खड़ा है, मुझे पता है इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, इसके दिल में अहले बैत की विलायत है। इस हालत में कत्ल होगा तो सीधा
उनके पास जाएगा जिनकी विलायत और इश्क इसके दिल में है। और अगर आपने मुझे इसके सामने मार दिया तो मुमकिन है इसके दिल में थोड़ा सा खौफ आ जाए, डर आ जाए, जवान बेटा है ना, और उस डर की वजह से वो जो इश्क अहले बैत है, वो जो विलायत अहले बैत है, मुमकिन उसमें कमी आ जाए और यही चीज़ उसके जहन्नम में जाने का बायस बने। मेरी शफ़क़त का तकाजा ये है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ जन्नत में लेके जाऊँ। वल मुहब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, ये कैसी मोहब्बत है अहले बैत की, ये कैसा इश्क है इमाम हुसैन का, ये किस मोहब्बत का ऐलान कर रहे सैयद सज्जाद यजीद के दरबार में कि ऐसी मोहब्बत है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती, कोई ताकत नहीं निकाल सकती। और अजीज़ों, एक रिवायत में यह है कि अगर महसूस करना हो, एक जो तरीका बताया गया कि आपके दिल में मोहब्बत है, तो क्या फरमाया, मन अरादल्लाहु बिल खैर यक्ज़िफ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन व हुब्बु ज़ियारतिल हुसैन। जब खुदा किसी बंदे पर बहुत मेहरबान हो जाता है, किसी बंदे से बहुत राज़ी हो जाता है, किसी बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, किसी बंदे से बहुत खुश होता है, तो उस मोमिन के दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। और जब किसी बंदे से खुदा नाराज़ होता है तो उस बंदे के दिल में हुसैन का बोझ और हुसैन की ज़ियारत का बोझ आ जाता है। बस इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें जो अतिया अता किया है, हमें जो गिफ्ट अता किया है, उस मोहब्बत की वजूहात भी अजीज़ हो। वो मकाम जो अल्लाह ने उन्हें अता किया वो मकाम भी है, लेकिन अहले बैत का जो मखलूक खुदा के साथ बिहेवियर था, रवैया था, जो हुस्न अखलाक था दुश्मन के साथ भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने में आए करबला के बाद, देखिए दुश्मन पर भी क्या एहसान किया है, और खुदा ने इस अमल को ज़रिए मोहब्बत बनाया है। एक आदमी है जो बनी उमैया का हरकार है मदीने में, और बड़े जुल्म किए उसने, अहले बैत पर तो बहुत ही जुल्म किए, लोगों पर भी जुल्म किए। अब लोगों ने शिकायतें लगाई हैं, तो आपको पता है जो हुक्मरान होते हैं उनका एक तरीक़ाकार होता है कि अपने किसी टाउट को मुरवा दिया, पकड़ के मार दिया, ताकि लोगों की सारी तवज्जो उस तरफ हो जाए। हल्के सरगर्दे जो खुद होते हैं, तो कसकर पकड़ के सजा से लोगों को बहुत तंग किया है, बहुत मारा है लोगों को, बहुत जुल्म और तशद्दुद किया है। पढ़ के लाकर मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दिया और पूरे अहले मदीना से कहा, आओ आकर इसको सजा दो, जिसने जो बदला लेना है इससे आगे लो। एक बंदा उसको थप्पड़ मार रहे, एक मुक्का मारे, तुम ये क्या। उस लाइन में इमाम को भी लाया गया। जब इमाम पहुंचे, सामने वो शख्स है जिसने ज़िंदगी भर अहले बैत को अजियत दी है, सतून के साथ बंधा हुआ है, बेहाल है, कोई जिसका पुरसानी हाल नहीं है, लेकिन देख रहे हैं गिर चुका है, देख रहे हैं कि बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है। क्या कहा, यब्नल अम, यानी अरबी में जब आपने किससे बहुत इजहार मोहब्बत करना तो यब्नुल अम कहते हैं, ए चचा ज़ात। किसी को तसल्ली देनी हो, किसी को सहारा देना हो, यब्नुल अम, घबराओ नहीं, तुमने मुझ पर जितना भी जुल्म किया था मैंने सब जुल्म को माफ़ कर दिया। ये करामत है अहले बैत की, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। न सिर्फ ये, बल्कि मुड़ के देखा जो पीछे लाइन खड़ी थी, मुखातब किया, कहा तुम में से जिसके दिल में मेरी ज़रा सी भी मोहब्बत है, मेरा ज़रा सा भी एहतराम है, मैं तुम्हें उस एहतराम और मोहब्बत का वास्ता देते हैं, उसको माफ़ कर दो। कौन करता है ये? हमारी सीरत में ऐसे है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे है कि हमारा दुश्मन जब गिर जाए, हाँ जब दुश्मनी कर रहा है, जब मुकाबला कर रहा है, तब शुजाअत दिखानी है,
लेकिन जब दुश्मन गिर जाए, सरनगू हो जाए, मखलूक खुदा की खिदमत, मखलूक खुदा के दर्द को समझना, मोमिनीन के दर्द को समझना। हम याद बना रहे हैं उस इमाम की जिस इमाम को जब दफन किया गया ना, अभी मसाहब नहीं पढ़ा, दफन किया गया था, 2 तरह के निशान थे। उनके जद अली इब्न अबी तालिब की तरह अमीरुल मोमिनीन के जिस्म पर भी 2 तरह के निशान थे। एक निशान जंगों के थे और दूसरा निशान उन गठरियों के थे जो अमीरुल मोमिनीन रात की तारीकी में अपने कंधों पर उठाकर कूफा के यतीमों, गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करते थे। हुसैन के अली के जिस्म पर भी एक तो उन जंजीरों के निशान थे जिनमें उन्हें बांधा गया था, उस तौक के निशान थे। इस जिस्म पर वो निशान थे, उन गठरियों के निशान थे जो मेरे मौला उठाकर गरीबों को देते थे। तो बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, जो गरीब मोमिनीन हैं, जो मिस्कीन मोमिनीन हैं, जो यतीम मोमिनीन हैं, जो बेसहारा मोमिन हैं, सिर्फ फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा, बल्कि जिनका इस्तेसाल किया जा रहा है, जिन पर जुल्म किया जा रहा है। फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, लुबनान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, यमन में जो कुछ हो रहा है, ये सब यतीमान आले मोहम्मद हैं। इमाम सज्जाद यजीद के दरबार में उस मोहब्बत का इशारा करें, वो मोहब्बत मुझ पर और आप पर भी वाजिब है कि अल्लाह ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है किसी भी नेमत की शक्ल में, उसमें उन यतीमान आले मोहम्मद का हक है। आए अपने इमाम से अहद करें, इसलिए कि करबला के यतीमों का जो सबसे बड़ा आसरा बना है हुसैन के बाद, उसका नाम इमाम सज्जाद है। दो इमाम हैं जिनका लक़ब ही कफ़ीलुल यतामा है, मारूफ है कफ़ीलुल यतामा, यतीमों का कफ़ाल। इस वक़्त हज़ारों यतीम मौजूद हैं मुसलमान मुआशरे में, हमारे शिया मुआशरे में। कितने शोहदा हैं जिनके बच्चे यतीम हैं, कितने बेबस मोमिनीन हैं जो जेलों में हैं, उनके खानवादों की ज़रूरियात है। इमाम अगर कफ़ील यतामा है, अगर ज़ैनब यतीमों की कफ़ालत कर रही हैं, तो मुझे और आपको भी अपना हिस्सा डालना है अज़ीज़ों। और बिलख़ुसूस यतीम ऐसा, यतीमा ऐसी जो हुसैन के दिल का सुकून हो। जनाब सकीना के बारे में जो एक रिवायत जो है ना, वो एक रिवायत ये भी मिलती है मतलब किताबों में कि जनाब सकीना की वालदा बचपन में ही फौत हो गई थी। इसलिए सैयद शुहदा हमेशा जनाब सकीना को अपने साथ सुलाते थे, कहते कि बाबा के सीने पर सोती थी, क्योंकि यतीम बच्ची थी। हुसैन के बाद कौन इस यतीमा का सहारा है? कोई बच्चा यतीम हो जाए तो लोग कहते हैं कि इसका ख्याल रखो, इसको अजियत ना हो, इसको तकलीफ़ ना हो, इसको परेशान नहीं करे, यतीम है। ये हुसैन की यतीमा कैसी मजलूम यतीमा है कि जब शाम गरीबा सोने का वक़्त आया है, अपने बाबा के खैमे में आई है। बाबा तो मौजूद नहीं है, लेकिन रात की तारीकी में पता है तो निकली है अपने खैमे से, चली है सहरा की तरफ। उस मकाम पर पहुंची है जहाँ पर शायद बाबा का लाश मौजूद था। रात की तारीकी है, चारों तरफ दुश्मन मौजूद हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, घोड़ों के टापों की आवाज़ आ रही है, खैमे जल रहे हैं,
सकीना अचानक मतलब देख कहती है, ऐ मेरे बाबा आप कहाँ पर है? अचानक सरपुरीदा लाश जिसके कते कते थे, आवाज आई, बुदैया बुदैया, इलैया इलैया, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरी बेटी मेरे पास आओ। जब सकीना बड़ी अजीजो बच्ची यतीमा है, बाप से बिछड़ी हुई है, सोने का टाइम है, थकी हुई है, बाप की आवाज आई है, आगे बढ़ी लड़कियां सकीना को बाबा का सीधा नसीब हो गया। साथ में बाबा का कातिल खड़ा है। जब बच्ची को देखा है तो जिपटा आगे सकीना के कानों से गोशवारों को खींचा। सकीना बाबा के पास आई, बाबा आप सखी है, मैं भी आपकी सखी बेटी हूँ। बाबा अगर आपका कातिल मुझसे गोशवारे मांग लेता तो मैं दे देती। बाबा उसने मांगे नहीं, उसने मेरे कानों से छीने हैं। ये सकीना की यतीमी का दर्द था अजीजों। इमाम सज्जाद कदम कदम पर सबसे पहले सकीना का पूछते हैं, हाय सज्जाद तेरी मजलूमियत। जब शाम के बाजार में पहुंचे और जिंदान में सकीना को कैद किया गया, सकीना की हालत देखते हैं, सज्जाद रोते हैं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम हुसैन या हुसैन।